वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। मोबाइल ऐप्स ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। हम मोबाइल ऐप के जरिए घर में बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बस, ट्रेन या जहाज की टिकट बाय कर सकते हैं, हम यूटिलिटी के बिल जमा करवा सकते हैं बगैर किसी लाइन में लगे। यानी कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पीटीसीएल, इस तरह के नंबर ऑफ यूटिलिटीज हैं जिनके हम बिल जमा करवा सकते हैं। हम घर में बैठे हुए अपनी गाड़ी के टोकन टैक्स जमा करवा सकते हैं। रिसेंटली मैंने जमा करवाए हैं, अदरवाइज आई हैव टू गो टू ईटीओ ऑफिस। ठीक है, हम स्कूल यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवा सकते हैं, हम किसी से पेमेंट ले सकते हैं, किसी को पेमेंट जमा करवा सकते हैं, हम घर में बैठे हुए राइड घर में मंगवा सकते हैं, हम घर में बैठे हुए ऑर्डर, फूड ऑर्डर घर में कर सकते हैं। इस तरह के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं जो हम घर में बैठे हुए मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि मोबाइल ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। मोबाइल ऐप्स दो तरह की हैं, एक है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C लेवल की। कुछ मोबाइल ऐप ऐसी होती हैं कि जैसे ही वो मार्केट में आती है तो मार्केट में पहले से गैप होता है, कंज्यूमर की नीड होती है, जैसे ही वो आती हैं वो वायरल हो जाती हैं। ठीक है, कंज्यूमर उसको यूज करता है क्योंकि वो कंज्यूमर की नीड होती है और फिर वो कंज्यूमर एक दूसरे को बताता है, वायरल, जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ से वो ड्राइव होके उसकी इंस्टॉल ज्यादा होना शुरू हो जाती है और उनको इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि कुछ मोबाइल ऐप्स ऐसी होती हैं जिनको अपने इंस्टॉल्स या डाउनलोड्स, जिसको हम कह सकते हैं, ज्यादा करवाने के लिए पेड प्रमोशन चलानी पड़ती है। ठीक है, पेड प्रमोशन चलाने के लिए दो प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, एक है गूगल का, दूसरा है मेटा का। गूगल के अंदर गूगल और यूट्यूब आ जाता है, जबकि मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आ जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल ने किसी मोबाइल ऐप की पेड प्रमोशन करके इंस्टॉल को ज्यादा करवाना है तो गूगल और मेटा के ऊपर पेड प्रमोशन चलाता है। इन दोनों से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। मैंने क्या किया है कि डिजिटल मार्केटिंग की आसानी के लिए उन दोनों वीडियोस को इकट्ठा करके इस वीडियो में लगा दिया, ताकि आपको, क्योंकि अगर आप मेटा पे चलाएंगे तो आप बाद में गूगल पे भी चलाएंगे, अगर आप गूगल पे चलाएंगे तो आप बाद में मेटा पे भी चलाएंगे। मैं ये सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि ये दो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल यूज करते हैं तो आप टीवी भी चला सकते हैं, आप मैगजीन, रेडियो, न्यूज़पेपर के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। ये हमारा भी डिस्कशन नहीं है, हम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस मैंने इसी वीडियो के एंड पे इकट्ठी करके लगा दी हैं। अगर आपको कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इन वीडियो से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। इस चैनल पे आपको मिलेंगी गूगल से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉपिफाई, मैजेंडो, नंबर ऑफ जो है टॉपिक्स हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, कि आप किस तरह डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीख सकते हैं। 100% प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, ये आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने या अपने क्लाइंट की मोबाइल ऐप या मोबाइल गेम के इंस्टॉल्स को इंक्रीज करवा सकते हैं गूगल की पेड प्रमोशन के जरिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये गूगल में अवेलेबल कैंपेन ऑप्शंस में से सबसे आसान कैंपेन है। हार्डली 3 मिनट लगते हैं इस कैंपेन को क्रिएट करने में, क्योंकि ये एक गूगल की ऑटोमेटेड कैंपेन है। इसमें आपके हाथ में कंट्रोल्स नहीं होते हैं। जिस तरह जब आप अपने गूगल की बाकी कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल डिस्प्ले या गूगल सर्च या यूट्यूब की कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी भी डिफाइन करते हैं, आप ऑडियंस भी डिफाइन करते हैं वहां पे। जबकि इस तरह की ऑप्शन आपको गूगल की ऐप इंस्टॉल कैंपेन में नहीं मिलती है। गूगल की ऐप इंस्टॉल कैंपेन में आपने क्या करना होता है, आपने पर डे का बजट देना होता है। सबसे पहले आपने पर डे का बजट देना है, वो आपका सीपीए का कम से कम 50% होना चाहिए। यानी कि अगर आपका सीपीए, जिसे हम कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं, यानी कि कॉस्ट पर इंस्टॉल, कॉस्ट पर डाउनलोड भी कहते हैं, अगर 30 रुपीज है तो आपका पर डे का बजट 30 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि कम से कम 1500 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, सीपी आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, 10 रुपीज भी हो सकता है और 100 रुपीज भी हो सकता है। ये आपको एक रफ अमाउंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपका वहां पे सिस्टम खुद ही बता देगा। ठीक है, इसके बाद आपने अप टू 5 हेडलाइंस, अप टू 5 डिस्क्रिप्शन, अप टू 20 इमेजेस और अप टू 20 वीडियोस और HTML का लिंक देना होता है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम गूगल खुद करेगा।
ठीक है जी। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन ही नहीं की है तो गूगल किन को आपकी ऐड दिखाएगा। तो आप अगर आपकी ऐप अपनी है या आपके क्लाइंट की है, तो जब आप अपनी ऐप को गूगल के प्ले स्टोर पर रजिस्टर करवाते हैं तो आप अपनी ऐप से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन गूगल में सबमिट करवाते हैं, यानी कि कैटेगरी, सेगमेंट, जॉनरा, डिस्क्रिप्शन, तमाम इंफॉर्मेशन गूगल पे आप सबमिट करवाते हैं। गूगल उन इंफॉर्मेशन से ऑडियंस के सिग्नल ले लेता है और उसी तरह की ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि आपकी ऐड कहां पे दिखाई जाती है। ठीक है, गूगल ऐप इंस्टॉल की जो ऐड है वो कहां पे दिखाई जाती है? यूट्यूब के ऊपर, गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च, गूगल डिस्कवर और प्ले स्टोर के ऊपर आपकी ऐड, पेड ऐड दिखाई जाती है। ठीक है, एक और चीज आप ज़हन में रखिएगा, जो जब आप गूगल की ऐप इंस्टॉल कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप एक एड सेट क्रिएट ना कीजिएगा, आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि बाद में ऑप्टिमाइजेशन में ये आपकी हेल्प करेगा। वो किस तरह? अगर आपकी ऐप लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो आप सिर्फ अगर एक एड सेट क्रिएट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस एड सेट को ऑप्टिमाइज करना है, किसको आपने बिडिंग हाई देनी है, किसको आपने बजट कम देना है। ठीक है, आपने अगर आपकी ऐप लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो एक एड सेट आप बना सकते हैं मेल से रिलेटेड और दूसरा एड सेट आप बना सकते हैं फीमेल से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में आपको फायदा होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेल का एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या फीमेल का। इन एड सेट के अंदर आप मजीद स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो आप एज से रिलेटेड भी स्प्लिट कर सकते हैं। ये आपको क्लासिफिकेशन वहां पे नहीं मिलेगी, आपने ये डिजाइन से रिलेटेड चीजें बनानी है। ठीक है, एड सेट का ये नहीं कि आपने वहां पे डेमोग्राफी आपको मिल रही होगी और आप वहां पे सिलेक्शन करेंगे, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, जो आपने डिजाइन अपलोड करने हैं, आपने डिजाइन उस तरह की जो आपने आपने जो एड सेट की ऑडियंस सेलेक्ट की, अगर मेल है तो मेल के स्पेसिफिक डिजाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी, और अगर फीमेल है तो फीमेल से स्पेसिफिक डिजाइन और डिस्क्रिप्शन होंगे। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल ऐप या मोबाइल गेम के इंस्टॉल को इंक्रीज करने की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। अब हम गूगल की ऐप इंस्टॉल कैंपेन क्रिएट करते हैं। आपने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है वो है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो कैंपेन टाइप बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही कैंपेन टाइप होती है, उसको वो बाय डिफॉल्ट चेक हो जाएगी। उसके नीचे आपके पास जो मजीद 3 सब टाइप की ऑप्शंस आएंगी वो है ऐप इंस्टॉल्स की, ऐप इंगेजमेंट की, ऐप प्री रजिस्ट्रेशन, एंड्रॉयड ओनली की। ठीक है, आपने ऐप इंस्टॉल लेके चलना है, यहाँ पे आपको न्यू इंस्टॉल्स मिलेंगे, जबकि ऐप इंगेजमेंट विद इन द ऐप इंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होती है, और वो उस वक्त यूज होती है जब 50,000 मिनिमम इंस्टॉल्स आपके हो चुके हों। और ये अगर आपने अभी ऐप की जो प्री रजिस्ट्रेशन के वक्त ऐप की, उस वक्त ये यूज होती है। अभी हमें क्योंकि ऐप की इंस्टॉल चाहिए तो हम ऐप इंस्टॉल के ऊपर लेके चलेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी ऐप कौन से प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉयड पे है, ये iOS पे है तो हम अगर एंड्रॉयड पे तो एंड्रॉयड पे ले लेंगे, iOS है तो iOS को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड के ऊपर है और आपने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम सर्च करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल योगा फॉर बिगिनर एक ऐप है, फॉर एग्जांपल एक समझने के लिए, ठीक है, योगा फॉर बिगनर पिलाटे, आपने ये आपकी ऐप है फॉर एग्जांपल, ये आपकी, तो आपने ये चेक कर ली यहीं पे। उसके बाद आपने कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का नाम हम जो मोस्टली देते हैं ट्रैक करने के लिए देते हैं। आपने बाद में जो इसकी मल्टीपल कैंपेन्स अगर आपकी क्रिएट हो रही होती है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये जो कैंपेन है कौन सी डेट को क्रिएट हुई थी, किसने क्रिएट किया था, तो ये सारी का सारा आप कैंपेन नेम के अंदर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे लोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाकिस्तान में लेके चलना है तो पाकिस्तान, यहाँ कोई और लोकेशन लेके चलनी है तो यहाँ पे लोकेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, लोकेशन के बाद हम आ जाएंगे लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहेगी। मोर सेटिंग में अगर हम देखें तो स्टार्ट और एंड डेट अगर आपने कोई मेंशन करनी है तो मेंशन कर दें, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं होता। डेटा फील्ड ज्यादातर यूज होता है शॉपिंग, अगर आपकी ऐप में शॉपिंग है विद इन द ऐप, अगर शॉपिंग की कोई है तो डेटा फील्ड उसके साथ डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे अपना डेली बजट देना है। डेली बजट जैसे कि मैंने बताया था आपका सीपीए, ये एक टिपिकल इस तरह की कैंपेन का सीपीए है 31.2244, यानी कि 30 समझ ले 32 रुपीज। तो 32 इंटू 50 अगर मैं करूँ तो फिर जाके मैं यहाँ पे दूंगा, यानी कि कोई अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपया पर डे का ये बजट होगा। ठीक है जी,
1700 पर डे का बजट होगा। बिडिंग में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑप्शन होगी इंस्टॉल की, इंस्टॉल वॉल्यूम की। ये आपका ट्रैकर इवेंट है, यहाँ पे भी ऑल यूजर्स के अलावा कोई ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद आपने यहाँ पे सेट आ टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल ऑप्शनल है, यानी कि अगर ये उसने नीचे 31.44 दिया है तो आप 32 कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपने अप टू 5 हेडलाइंस, आपने अपनी जो हेडलाइंस डिजाइन की हैं अप टू 5 हेडलाइंस देनी है। इसी तरह आपने अप टू 5 डिस्क्रिप्शंस देनी है, और आपने जो डिजाइन क्रिएट किए होंगे अप टू 20 इमेजेस आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, और अप टू 20 वीडियोज अगर आपकी बनी है तो आपने वो यहाँ पे लगाना है। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने HTML का, अगर आप HTML के ऊपर लेके चल रहे हैं तो HTML यहाँ पे लेके आएंगे, अगर नहीं है तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे ऐड की स्ट्रेंथ शो होती जाएगी। अगर आपने 0 to 5 यानी कि हेडलाइंस अप टू 5 की है तो यहाँ पे 5 मार्क हो जाएगा। इसी तरह इमेजेस और इसी तरह वीडियोस, जैसे जैसे आपने ज्यादा हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियोस अपलोड करेंगे तो ऐड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी शो होगी। अगर आपकी ऐड की स्ट्रेंथ लेस देन 80% है, लेस देन 80 है, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपके इमेजेस लाइक 15 से कम अज कम मोर देन 15 होने चाहिए। वीडियोस भी आप छोटी छोटी वीडियोस करके बना लें, और जब ये आप यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे तो आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू गूगल डिस्प्ले के ऊपर कैसा आ रहा है, इसी तरह गूगल सर्च के ऊपर किस तरह प्रीव्यू दिखाई देगी आपकी ऐड का, ठीक है। गूगल यूट्यूब के ऊपर किस तरह दिखाई देगा, ठीक है। गूगल डिस्कवर के ऊपर किस तरह दिखाई देगा, और इसी तरह ये गूगल का प्ले स्टोर के ऊपर किस तरह दिखाई देगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिर्फ इसको नेक्स्ट कर देना और रिव्यू होगा और आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगेन, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई भी बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने या अपने क्लाइंट के मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स को इंक्रीज करवा सकते हैं फेसबुक की पेड प्रमोशन के जरिए। इस कैंपेन के डिटेल में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल से करना चाहूंगा। एक अनएथिकल प्रैक्टिस जो कि अक्सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं, अक्सर नहीं, कुछ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं, वो ये कि वो इस कैंपेन में, स्पेसिफिकली ऐप इंस्टॉल कैंपेन में, क्लाइंट से कमिट कर लेते हैं एक एक्स अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, वो क्लाइंट से कहते हैं कि मैं आपको 50 रुपए में ऐप का इंस्टॉल ला के दूंगा, और ये नहीं कि वो लेके नहीं आते, 50 रुपए में ऐप का इंस्टॉल मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो इंस्टॉल जो है, वो जो कंज्यूमर है वो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। मैं रीजन अभी आपको बता देता हूँ कि रीजंस क्या होती हैं और ये किस तरह चलती है और ये क्यों अनएथिकल है। आपकी कमिटमेंट तो पूरी होगी, आपने 50 रुपए का कहा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल में कि सर मैं आपको 50 रुपए में लाके दूंगा, आपकी कमिटमेंट पूरी होगी, आपका KPI कंप्लीट हो गया कि आपने 50 के हिसाब से ही तमाम उसको इंस्टॉल्स लाके दिए। लेकिन क्लाइंट के लिए ये फायदेमंद नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो ये अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऑडियंस को खुला रखते हैं, यानी कि वो नैरो नहीं करते, जैसे हम कहते हैं ना स्क्रू टाइट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये है कि आप टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच करते हैं। बेशक वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप जब उसको अप्रोच करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे और वैलिड मिलते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप ऑडियंस खुला रखेंगे तो ज्यादा, यानी कि आप ज्यादा उसको नैरो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो क्वालिटी के रिजल्ट्स नहीं होंगे। वो आफ्टर सम टाइम कंज्यूमर उसको अनइंस्टॉल कर देगा, डिलीट कर देगा। आपका इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है, एक्चुअल नुकसान है क्लाइंट का। लाइक आफ्टर अ मंथ या आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ क्या है कि मोर देन 60 to 70% जो इंस्टॉल्स आपने करवाई होती है 50 रुपए के हिसाब से, वो अनइंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आपने कुछ होते हैं कि डिस्काउंट यूज करते हैं, कुछ क्लिक बेट यूज करते हैं, वो अनइंस्टॉल हो जाए। जब 60 to 70%, सम टाइम ऐसा होता है कि 80% भी अनइंस्टॉल हो जाते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो जो आपका क्लाइंट है उसको कितने का पड़ा, 50 रुपए का नहीं, उसको कम से कम 130 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, इंस्टॉल। तो एक्चुअल क्या है कि आपका क्लाइंट महीने या 2 महीने बाद आपसे तो चला जाएगा, लेकिन उसका बाकी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल से भी ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आपको शुरू में क्या करना चाहिए कि जो एक्चुअल ऑडियंस है उसको लाइक एक्चुअल उसको नीश में लेके उसको वेल डिफाइन करें, उसको स्क्रू टाइट करें, ठीक है। उसी हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है वो अमाउंट आप क्लाइंट को बताएं और उसके ऊपर कमिटमेंट लें।
आप लाइक कम पैसों के ऊपर सिर्फ प्रोजेक्ट लेने के लिए आप पैसे कम करके उससे कमिटमेंट मत लें। आप हो सकता है महीने 2 महीने बाद क्लाइंट आपसे चले जाए, लेकिन आपका जो नाम है वो मार्केट इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में खराब होगा। वायरल जिसे कहते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग में भी वायरल होता है कि यार इस बंदे से रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। चलिए अभी मैं चलता हूं आपको डिजिटल ऐप इंस्टॉल कैंपेन आपने कैसे क्रिएट करना है फेसबुक के अंदर रहते हुए। तो इसमें और फेसबुक की बाकी कैंपेन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जिस तरह फेसबुक की बाकी कैंपेन्स 3 टियर होती है, इसमें भी 3 टियर्स होती हैं। सबसे पहले कैंपेन होता है, फिर एड सेट होता है, फिर ऐड होता है। आपने एड सेट लेवल पे ऑडियंस डिफाइन करना है, बजट देना, और ऐड लेवल पे आपने अपने डिजाइन, अपने क्रिएटिव सारे के सारे जमा करवाने हैं। एक मेजर डिफरेंस है कि जब आप वेबसाइट से रिलेटेड आप बाकी कैंपेन्स चलाते हैं जिसकी लैंडिंग आप वेबसाइट देते हैं, यानी कि जो कॉल टू एक्शन वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट को फेसबुक के साथ लिंक करते हैं, फेसबुक पिक्सल के साथ। जबकि यहां पे आपको फेसबुक का एसडीके को लिंक करना है अपनी ऐप के साथ, और बाद में आपने इवेंट क्रिएट करने हैं। यही एक मेन डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगेन मैं आपको अपनी जो कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूं इसी के अंदर। और अगर आपने ये देखना है कि कैसे एसडीके तो आप अपने ऐप के साथ लिंक करते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता हो तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। तो चलिए अभी आपको मैं सिस्टम में ले जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के जरिए कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आप फेसबुक के जरिए ऐप इंस्टॉल्स की कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिएट के बटन पे जाना है, क्रिएट को आपने क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगी, आपने ऐप इंस्टॉल, ऐप प्रमोशन को क्लिक करना है, ठीक है। ऐप प्रमोशन के अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं, एक है ऐप इंस्टॉल, एक है ऐप इवेंट्स। ऐप इंस्टॉल यानी कि आपने ऐप के इंस्टॉल को इंक्रीज करवाना है। ऐप इवेंट्स है कि विद इन द ऐप आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, ठीक है। हम इसको क्लिक करके आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएगी, एक है एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन, दूसरी है मैनुअल, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन ये ऑटोमेटेड ऑप्शन होती है, इसमें लाइक आपके हाथ में कंट्रोल्स नहीं होते। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह की ऑटोमेटेड ऑप्शन फेसबुक में यूज ना करें, ठीक है। ऑटोमेटेड ऑप्शन जो अच्छी यूज होती है वो ज्यादातर गूगल में यूज होती है, और वो है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ये भी कंपैरेटिवली गुड है, लेकिन इससे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि कंट्रोल्स आप शुरू में अपने हाथ में रखें, ताकि आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले सके जब आपने ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। आपने मैनुअल की सेटिंग पे क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है जी। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, ठीक है। कैंपेन लेवल पे आपने इसका नाम दे देना है, जो भी कैंपेन का नाम है। आपने डेट दे देनी है, फॉर द पर्पज ऑफ 30 जून है जी आज, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। आपने ये दे दिया। उसके बाद आपने कैटेगराइज योर एड, आपकी एड किस कैटेगरी में है, लाइक कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, इस तरह की रिलेटेड कोई आइटम है तो आपने इसको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज है, तो आपने ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देनी है। अगर नहीं है तो आपने इसको एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि ऐप इंस्टॉल में हमारे इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम आगे लेके चलेंगे। ऑप्शन ऐसे ही रहने देना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेम आएगा। ये एक नई चीज़ आई हुई है, इसको आपने ज़हन में रखना है कि iOS 14 प्लस कैंपेन, इसको आपने ऑन उस वक्त करना है जब आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो 14 प्लस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी ऐड उनके अलावा बाकी लोगों को भी दिखाई दे, तो आपने इसको ऑफ रहने देना है, ठीक है। ये A/B टेस्टिंग के लिए हम इसके ज़रिए नहीं करेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट, मेरी तकरीबन हर वीडियो में एडवांटेज कैंपेन बजट की डिटेल अवेलेबल है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं रन डाउन आपको दे दूं कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है और क्यों करना चाहिए। अगर आपका एक ही एड सेट है तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके मल्टीपल एड सेट्स हैं तो आपको ये करना चाहिए। मैं आपको ये एड पे बताता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे अगर हम आए तो इसको भी अगेन आपने नाम दे देना है। आपने नाम दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग,
उसके बाद आपका जो मोबाइल ऐप है कहाँ पे है, गूगल ऐप पे है, ऐप स्टोर पे है, जहाँ जहाँ पे भी है आपने उसको क्लिक कर देना। उसके बाद आपने ऐप का नाम दे देना, फॉर एग्जांपल योगा की है 5 मिनट योगा। मेरी इनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैं इनसे कोई प्रॉफिट रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट फॉर द ट्रेनिंग। ये ले लेंगे हम, ये ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 5 मिनट योगा, ठीक है जी। 5 मिनट योगा लेने के बाद मैं अब आ जाता हूँ नीचे, मेरे पास परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में क्या है कि जी मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स है, एक ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स, ठीक है। ये इसका मतलब है कि गोल्स के आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनके चांसेस ज्यादा है कि वो आपके जो लिंक होगा उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जब वो लिंक क्लिक करेंगे तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी ऐप को डाउनलोड भी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेज पे आके, पहला स्टेज क्या है कि लोग क्लिक करेंगे, फिर चांसेस है कि वो डाउनलोड करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी ऑप्शन है कि आप फेसबुक से कह रहे हैं कि मेरी ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनकी चांसेस ज्यादा है कि वो मेरे ऐप को इंस्टॉल्स करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करना है ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर, आपने लिंक क्लिक वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ये क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, लाइक ट्रेनिंग के लिए सिर्फ यूज होता है, तो इसमें मैंने जो ऐप का एसडीके वो अभी ऐप के साथ फेसबुक एसडीके मैंने ऐप के साथ किसी ऐप के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से ये आपको अभी मैं अब ये देखें। जबकि आपने अगर लिंक क्लिक्स करना है तो लिंक क्लिक्स में जो फेसबुक एसडीके वो अगर आपकी ऐप के साथ लिंक नहीं है तो फिर भी ये परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन है कैंपेन के परस्पेक्टिव में आपको आइडिया कम से कम हो जाएगा। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल आपने क्लिक किया, ये देखें एसडीके सेटअप वो मांग रहा है, ठीक है जी। आपने वो एसडीके सेटअप कर लेना है। उसके बाद अगर आपने एसडीके सेटअप नहीं आता आपने किस तरह करना है, तो वो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपने ऑप्शनल इसके ऊपर कोई कॉस्ट पर रिजल्ट को देना है या नहीं देना। आप अपनी पुरानी 3-4 कैंपेन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसके ऊपर कॉस्ट पर रिजल्ट यानी कि कॉस्ट पर इंस्टॉल आपने क्या देनी है, 30-20 जो भी आपको 2-3 कैंपेन का एवरेज आएगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं डालना तो ऑप्शनल है, इसका ऐसा कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव में क्या है कि ये भी एक ऑटोमेटेड ऑप्शन होती है, इसमें आपने इमेजेस और हेडलाइंस फेसबुक को दे देनी होती है, फिर ये खुद ही उनके कॉम्बिनेशन बना के देता रहता है। आपने भी डायनामिक क्रिएटिव यूज नहीं करने हैं। हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर आपने ना लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज में आप ना क्या किया करें, आप इस तरह की जो बाकी के जो कैंपेन होते हैं ना आप उनको भी रन करके जरूर देखा करें। आपको आइडिया होगा कि यार कभी कभी मेरी चंद एक कैंपेन मैंने आज से कुछ अर्से पहले मैंने परफॉर्म की थी। लाइक मैं जब इससे पिछला क्लाइंट थे मेरे पास पुरानी कंपनी में मैं जब जॉब करता था, वो मैंने डायनामिक क्रिएटिव भी यूज किया था, एफएमसीजी सेक्टर था, लेडीज गारमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो डायनामिक क्रिएटिव भी कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर गया था, ठीक है। तो नॉट नेसेसरीली कि हमेशा अच्छा परफॉर्म करें, आप फिर वक्त इसको ऑफ ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद हमने इसका बजट स्पेसिफाई करना है कि मैं डेली बजट कितना दूंगा, ठीक है। बजट भी दो तरह के हैं, एक है डेली, एक है लाइफ टाइम। डेली बजट जब आप देते हैं तो ये थोड़ी सी साइंस देखिएगा। डेली बजट जब आप देते हैं तो नीचे आपके पास बजट स्केजुअलिंग की ऑप्शन भी आती है कि आपने बजट को स्केजुअल भी कर सकते हैं, यानी कि आप वीकेंड्स पे बजट ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सेल्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आप, तो आप यहाँ पे इसको बजट को स्केजुअल कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसके ऊपर मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि जब आप डेली बजट देते हैं, इसका डेली बजट देते हैं तो आप बजट की स्केजुअलिंग भी कर सकते हैं। बजट स्केजुअलिंग क्या होती है कि आप वीक डेज पे बजट कम कर दें, वीकेंड्स पे बजट ज़्यादा कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एड स्केजुअलिंग की ऑप्शन डेली बजट के ऊपर नहीं होती। एड स्केजुअलिंग क्या होती है कि यानी आप चाहते हैं कि यार मेरी एड किन दिनों में दिखाई दे और किन दिनों में दिखाई ना दे, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट में क्या है कि मेरे पास एड जो बजट स्केजुअल है वो ऑफ हो जाएगा और एड स्केजुअल सामने आ जाएगा। यानी कि मैं ऐड को स्केजुअल कर सकता हूँ कि मैं अपनी ऐड किन किन दिनों में दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी वीडियो, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मेरी पहले भी अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। अगर मैं ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना शुरू करूँगा ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में हम लेके आते हैं मोर ऑप्शंस में, यहाँ पे हम चलते हैं जी स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। आपने एडवांटेज वाली ऑडियंस नहीं लेनी आजकल, क्योंकि एआई का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है।
अब लेकिन आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें एआई की तरफ मूव हो जाएंगी, ऑटोमेटेड ही हो जाएंगी। इस वजह से हमें वो एक ना माइंड सेटअप कर रहे हैं हमारे ग्रेजुअली आस्ता आस्ता कि आप अपनी चीज़ों को अभी से, तो अभी अगर आप अभी से लाइक ना चीज़ों को समझ लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, तो जब ऑटोमेशन करना शुरू होंगे तो आपको लाइक आपको उस वक्त दिक्कत नहीं होगी कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या नहीं है। ऑडियंस कंट्रोल यहाँ पे ये दे रहे हैं ऑटोमेशन वाला, जबकि आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। अब आप जब इसको नीचे आके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ओरिजिनल ऑडियंस, यानी कि जब कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद आपने यहाँ पे आ जाएंगे हम, लोकेशन आपने डिफाइन करनी है, कौन से लोकेशन में है, आपने एज क्या रखनी है, मल्टीपल एड सेट्स आपको क्रिएट करने चाहिए, आप लाइक डिपेंड अपॉन कि आपकी ऐप की क्या है जॉनरा क्या है, ठीक है जी। अब आपने मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने हैं, जेंडर आपने डिफाइन करनी है, मेल है फीमेल है, उसके बाद आपने इंटरेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इंटरेस्ट डिफाइन करना है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट क्या डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल योगा है तो योगा से रिलेटेड है, ठीक है। तो योगा से रिलेटेड एक आप कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे और इसी तरह आ जाएगा योगा। ये यहाँ पे देखना है कि योगा एम्प्लॉयज है, ये योगा इंटरेस्ट है, ठीक है। योगा टीचर जॉब टाइटल है, योगा इंस्ट्रक्टर है, एम्प्लॉयर्स है, इंटरेस्ट है, योगा पैंट्स इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट रखना है, योगा पैंट्स इंटरेस्ट रखना है, ठीक है। ये एक आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे सजेशन के ऑप्शंस पे आ जाना है। तो ये सजेशन में खुद ही आपको इसी तरह के रिलेटेड आपने सारे के सारे जो है वो इंटरेस्ट रखने हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक इंटरेस्ट की रख दिया, दूसरा इंटरेस्ट कोई और रख दिया, आपने ग्रुपिंग करनी है इसी तरह के इंटरेस्ट में। एज अलहदा डिफाइन किया, मेल के लिए अलहदा, फीमेल के लिए अलहदा, आपने मैक्सिमम 3 से 4 इंटरेस्ट लेके आने, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, और आगे चलने के बाद हमने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम एडवांटेज वाला नहीं लेंगे, अगेन ऑटोमेटेड नहीं लेंगे, हम मैनुअल लेंगे। मैनुअल में हम क्या करेंगे, मैनुअल में हमने देखना है कि हमने कहाँ कहाँ रखना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, जहाँ पे आप मुनासिब लगे। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक फीड होता है उसके बाद, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड और रील्स के ऊपर और स्टोरीज के ऊपर रखने के बाद आप बाकी सारी चीज़ों को, स्टोरीज और रील, इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स को स्टोरीज के रखने के बाद आप बाकी सारी चीज़ों को ऑफ करते हैं, ठीक है। आप इनको अनचेक करते हैं। अनचेक करने के बाद हम नीचे आएंगे, तो हम यहाँ पे अगर डिटेल देखें तो ये डिटेल में हमें कौन से सिस्टम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि तमाम एंड्रॉयड और इंक्लूड डिवाइसेस, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, तमाम एंड्रॉयड टैबलेट्स तमाम। इसके अलावा iOS में, iOS का जो वर्जन है 1 से लेके हम ये जा रहा होगा अप टू 14 तक, ठीक है जी। 1 से लेके ये मैक्सिमम 14 तक, ये 14 तक है, ठीक है जी। 1 से लेके 14 तक जा रहा होगा, उसके बाद आपने इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे ले आना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो हम नेक्स्ट पे आने के बाद जो पेज आपका होगा, आपने वो वहाँ पे आपका जो भी पेज जिसके साथ लिंक करना होगा, फॉर एग्जाम्पल ई विजन मेरा पेज है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो आपने इसको इसके साथ लिंक कर देना है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट ऐड करनी है, या आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही लेके चलना है, या तो हम अभी क्या करेंगे, हम क्रिएट ऐड करेंगे, ठीक है। क्रिएट ऐड करने के बाद हम इसको नीचे लेके आते हैं, मैनुअल अपलोड्स हैं, और फ्लेक्सिबल सिंगल इमेज या वीडियोस हैं, कैरोसेल है। अगर आपके पास सिंगल इमेज या एक वीडियो है तो आप ये लेके चलेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन है तो आप उसको अप टू 10 हो सकते हैं, मिनिमम 2 और अप टू 10 कैरोसेल के फॉर्मेट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये दोनों में से, आप दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। एक एड सेट बना के आप इसको डुप्लीकेट करें, ऐड को डुप्लीकेट करें, एक में सिंगल इमेज डाल दें, एक फिर इसको डुप्लीकेट करें, एक में वीडियो डाल दें, फिर डुप्लीकेट करें, एक में कैरोसेल डाल दें। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अभी हम लेके चलते हैं सिंगल इमेज और वीडियो के लिए। तो सिंगल इमेज और वीडियो के लिए मैं लेके आगे आता हूँ। ऐड क्रिएटिव में मुझे यहाँ पे क्लिक करके ऐड इमेज करना है, और ये मेरे पास यहाँ पे ले आएगा, और मैं से इनमें से कोई एक आध, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन अभी फाइनल नहीं किए, इसके लाइक आपके जो अपने डिज़ाइन होंगे उसी हिसाब से आप उनको बनाइएगा, ठीक है। ये आ गया। फाइनल होने के बाद आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा, आपने यहाँ पे लिख देना हेलो टू वर्ल्ड,
ठीक है, आपका यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लाइक अप टू 5 आप ऑप्शंस दे सकते हैं, वो यहाँ ऊपर आ जाएगी। हेडलाइंस जो है वो नीचे आ जाएगी। दिस इज योगा ट्रेनिंग, ठीक है, दिस इज योगा ट्रेनिंग, वो ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगी। इस तरह आपने कॉल टू एक्शन CTA जिसे हम कहते हैं वो आपने इंस्टॉल नो ही रहने देना, इसमें आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद हमने एडवांटेज प्लस क्रिएटिव के ऊपर नहीं आना। डेस्टिनेशन आपने ऐप की रहने देनी है, यहाँ पे आपने लिंक दे देना है, ठीक है। एक और ऑप्शन होती है आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है, लेकिन वो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐप के ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस के जरिए लेके जाएंगे तो वो डायरेक्ट ऐप पे नहीं जाएगा, पहले वो मोबाइल फेसबुक के अंदर ही रहते हुए इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे जाएगा, फिर वहां से मोबाइल पे जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्लेएबल सोर्स है तो वहां पे आप पहले प्लेएबल सोर्स पे जाएगा, फिर आपकी ऐप के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला लिंक लेके चलते हैं, यहाँ पे लिंक लगा के, तो डायरेक्ट आपकी ऐप के ऊपर जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा कि आपका प्रीव्यू कहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया आपका फीड, इन स्ट्रीम, वीडियो, रील्स सर्च के लिए आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा आपका स्टोरीज एंड रील के लिए, ठीक है। और ये वाला आप जाएगा एडवांस्ड जो सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक को क्लिक करके आपने देखते जाना है कि आपके रिजल्ट्स किस तरह दिखाई देंगे। उसके बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे पब्लिश कर देना और आपकी ऐड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये आप चैनल उसको भी रेफर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरे जहन में ये रह गया, एक मिनट, ये वाला, ठीक है जी। ये एडवांटेज कैंपेन बजट हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको डुप्लीकेट यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ क्विक डुप्लीकेट, ठीक है। अभी ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा किसी वजह से, क्योंकि अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से डुप्लीकेट। फर्ज करें अगर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं तो आप क्या करेंगे, एड सेट्स को फिर आपने यहाँ पे ना एडवांटेज लेवल पे जब आते हैं तो हम यहाँ पे कैंपेन लेवल पे बजट दे देते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या करता है कि कैंपेन लेवल पे बजट आ जाएगा, फिर आपका जो फेसबुक है खुद डिसाइड करेगा कि कौन से एड सेट को ज़्यादा बजट देना है, ठीक है। जब आप इसे ऑफ करते हैं तो आप जितने भी एड सेट्स क्रिएट करेंगे तो हर एड सेट्स को आपने बजट खुद देना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपने हर एक को बजट खुद देना है यहाँ पे, ठीक है, एड सेट लेवल पे। तो आप खुद डिफाइन करेंगे कि आपने कितना बजट देना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर A/B टेस्टिंग करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ कि मैं इसको खुद ही डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने हर एड सेट, 3 से 4 एड सेट्स अगर मैंने बनाए हैं तो मैं हर एक को अपनी मर्जी से खुद बजट दूंगा, लेकिन एक अमाउंट दूंगा। अगर मेल वाला है तो उसको मैं हो सकता है 5,000 दूं, फीमेल वाले को 10,000 दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, मैं अगेन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं फेसबुक को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि जो एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आप ज़्यादा बजट उसको एलोकेट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ और तो फिर मैं हर एड सेट को अपनी मर्जी के हिसाब से बजट देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो आप उसको भी ये चैनल रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।